हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित विषय पढ़ेंगे। गणित विषय में छठा पाठ है वैजिक राशियों का गुणनखंड। इस पाठ में हम लोग प्रश्न संग्रह 6.1 के प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है इसको देखेंगे। इस प्रश्न संग्रह में आपको 12 सवाल दिए गए हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो चलो देखते हैं। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, इसका जो है गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है यहाँ पर एक्स से स्क्वायर यानी घातांक वाली जो संख्या है इसका गुणांक 1 है, तो 1 का गुणा 18 में करेंगे तो 18 ही आएगा, धन 18 आएगा। तो धन 18 को हमें ऐसी संख्या में बांटना है कि जो उसका 18 का गुणनखंड ऐसी संख्या में करना है जिसको जोड़ने पर हमें बीच का जो पद है यानी 9x के बराबर होना चाहिए, 9 के बराबर होना चाहिए। तो देखेंगे कि 6 और 3 का गुणा करने पर 18 होता है और 6 और 3 को जोड़ने पर 9 प्राप्त हो जाता है, धन 9 प्राप्त हो जाता है, इसलिए धन में लिखेंगे। तो इस तरह से इनको हम प्रतिस्थापित करते हैं, एक्स स्क्वायर उतार लेंगे, यहाँ पे 9x की जगह 6x लिखेंगे और धन लगा के फिर 3x लिखेंगे, फिर 18 को उतार लेंगे। यहाँ पे दो पदों का हम जो है समूह बना लेंगे। पहले पद में जो सामान्य वर्ग है, जो सामान्य है उसको हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन जो है उसको हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 6x है, यहाँ पर x हमें कॉमन मिल जाएगा, x को कॉमन ले लिया। अभी x से हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे एक्स स्क्वायर में, तो हमें x बचेगा। फिर x से 6x में भाग देने पर हमें जो है x से x खत्म हो जाता है, प्लस 6 बच जाता है, प्लस 6 यहाँ पे 6 प्लस धन 6 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद। दूसरे समूह में देखेंगे 3x धन 18 है, यहाँ पर हमें 3 कॉमन मिलेगा, तो धन 3 हम कॉमन ले लेंगे और जो है धन 3 से 3x में भाग देंगे तो 3 से 3 खत्म हो जाता है, धन x बचता है, तो यहाँ पे x लिख देंगे। बट इसके आगे फिर धन 3 से धन 18 में भाग देने पर 3 का भाग 18 पर देने पर 6 बार जाता है, 6 आ गया, दोनों धनात्मक है इसलिए धन 6 उत्तर आ जाएगा। x धन 6 दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, तो एक कॉमन को हम यहाँ पे लिख लेंगे, उतार लेंगे। तो x धन 6 लिख लिया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर x है उसको लिख देंगे, यहाँ पे धन 3 है उसको लिख देंगे। इस तरह से दूसरे ब्रैकेट में x धन 3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो गुणांक है 1 है, तो 1 का गुणा 9 में करेंगे 9 ही आएगा, दोनों धन धन है तो धन 9 आएगा। यहाँ पे ऋण 10 है, तो 10 हमको यानी 9 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है जिसको जोड़ने पर ऋण 10 आए। तो 9 का 1 के साथ गुणा करने पर 1 आता है और 9 में 1 जोड़ने पर भी 10 आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऋण 9 और ऋण 1 लिखेंगे, तभी हमें उत्तर जोड़ने पर धन 10 प्राप्त हो जाएगा और गुणा करने पर धन 9 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम नीचे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर उतार लेंगे, यहाँ पर जो हमें 10x लिखा है यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, यानी 1 यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी 1 पड़ा जाएगा। ऋण 1x ऋण ये 9 लगा के ऋण 9x लिखेंगे, धन 9 उतार दिए, दो पदों को जो है समूह बना लेंगे। पहला समूह इस तरह बन गया, दूसरा समूह बन गया। अब जो है इसमें से जो कॉमन है ले लेंगे, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक एक्स है तो एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स को बाहर लिख लेंगे, ब्रैकेट बना देंगे, एक्स खत्म हो जाएगा, एक यहाँ पर एक एक्स बचेगा, एक्स यहाँ पर लिख लेंगे, एक्स से यहाँ पर भी भाग देंगे तो एक्स से एक्स खत्म हो गया और ये चूंकि धन में है ये ऋण में है, तो यहाँ पर ऋण में 1 बचेगा, यानी x का x में डिवाइड करने पर x तो खत्म हो जाता है लेकिन एक जो होता है वो बचेगा, ऋण 1 लिख लेंगे, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। आगे बढ़ेंगे दूसरे समूह में ऋण 9x धन 9 है, इसमें हमें देखेंगे तो 9 9 है तो 9 कॉमन होगा, यहाँ पे ऋण 9 है तो ऋण 9 हम यहाँ पे कॉमन ले लिए, ऋण 9 को लिख दिया, ऋण 9 से यहाँ पे भाग दिए तो ऋण 9 यानी 9 से 9 खत्म हो गया, ऋण बचेगा x, यानी ऋण से ऋण में भाग देने पर धन हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया। 9 1 बचा हुआ है यानी x बचा हुआ है, 1 x यानी धन x यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे ऋण 9 से धन 9 में भाग देंगे तो ये क्या होगा, ये जो है 9 से 9 1
कट जाएगा यानी एक आएगा, और वह एक ऋण होने के कारण, एक धन होने के कारण विजातीय पद है तो ऋण में उत्तर आएगा। ऋण एक यहाँ पे भाग देने पर आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे x ऋण एक है, यहाँ पे x ऋण एक है, दोनों पद जो है सामान्य है, तो सामान्य जो है पद इसमें से यानी x धन एक हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से x ले लिया, यहाँ से ऋण 9 ले लिया। तो इस तरह से हमारा उत्तर x ऋण एक पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x ऋण 9, ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है y का वर्ग धन 24y धन 144 है। यहाँ पर देखेंगे तो गुणांक एक है, इसलिए 144 का गुणा करने पर 144 ही आएगा, धन 144। अब हमें 144 को ऐसी दो संख्याओं के में गुणनखंड करना है जिसको जोड़ने पर धन 24 आना चाहिए। तो 12 और 12 जोड़ने पर 24 हो जाता है, यानी धन 12 जोड़ देंगे तो धन 24 हो जाएगा, और 12 का 12 में गुणा कर देंगे तो 144 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों उत्तर धन 144 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रखेंगे y का वर्ग इसको उतार देंगे और 24 के जगह हम 12 लिख देंगे, 12y धन 144 उतार देंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे दो दो पदों का समूह बना दिया। यहाँ पे कॉमन क्या है, y है और y का वर्ग है। यहाँ पे 12y है, दोनों जगह से हम y को कॉमन ले लेंगे, y को बाहर लिख दिया, y से y कट गया तो यहाँ पे एक y कट गया तो यहाँ पे एक y बचा है, इसलिए y लिख दिया। यहाँ पर देखेंगे तो ये y से भाग देने पर y खत्म हो जाता है, यहाँ पे धन है, यहाँ भी धन है, इसलिए धन 12 लिख देंगे, धन 12 बच गया। यहाँ देखेंगे दूसरे समूह में तो धन 12y धन 144 है, तो y है नहीं, यहाँ से धन 12 कॉमन मिल जाएगा, धन 12 हमने बाहर लिख दिया ब्रैकेट लगा के, यानी धन 12 से धन 12 में भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, ये धन y बच जाएगा, इसलिए y यहाँ लिख देंगे। धन 12 से 144 में भाग देने पर जो है 12 आता है, तो दोनों जगह धन धन है, इसलिए धन 12 आ जाएगा। यहाँ देखेंगे कि दोनों समूह ब्रैकेट में y धन 12 आ गया, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो एक ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट में y धन 12 लिख दिए, यानी दोनों कॉमन है तो एक हमको लिख देना है, एक को छोड़ देना है। दूसरे ब्रैकेट में ये y लिख देंगे और ये धन 12 लिख देंगे, यहाँ पर y धन 12 आ जाएगा। इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है 5y का वर्ग धन 5y ऋण 10। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है। इसमें से देखेंगे कि सभी जगह पे हम 5 प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए 5 5 कॉमन है, 5 को हमने बाहर लिख दिया और ब्रैकेट बना के यानी 5 से सब में डिवाइड करेंगे, ये 5 खत्म हो जाएगा, y का वर्ग यहाँ बचेगा, ये 5 से भाग देने पर 5 खत्म हो जाएगा, y बचेगा। इसमें 5 का भाग देने पर जो है 5 दूनी 10 ऋण 2 बच जाएगा। इस तरह से हमने सब में से 5 जो है उसको सामान्य गुणनखंड बाहर ले लिया, यानी भाग दे दिया सब में 5 से। अब जो है इसमें से देखेंगे कि कौन सा हमें, यहाँ पे ऋण 2 है और यहाँ पे y यानी 1 है, तो अब हमें ऋण 2 का ऐसा गुणनखंड करना है जिसे जोड़ने पर 1y यानी 1 आए। तो देखेंगे कि ऋण 2 है यहाँ पे, तो धन 2 में से ऋण 1 घटा देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, यानी एक धन है एक ऋण है तो ऋण 2 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। तो ये 5 उतार लेंगे, ब्रैकेट में हम y का वर्ग जो है उसको उतार लेंगे, यहाँ पर y की जगह ये धन 2y जो है उसको लिख देंगे, धन 2y, और फिर ये ऋण 1 है तो ऋण 1y यहाँ लिख देंगे, y लिखा मतलब 1y हो गया, और ऋण 2 उतार लेंगे। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे कि दो दो पदों का समूह बनता दिख रहा है, 4 पद हो गए, दो दो पदों का समूह बना लिया। अब ये 5 बाहर लिख लेंगे, इसको एक बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट में तो अलग रहेगा तो दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये 5 को हमें कुछ करना नहीं है। अब इस दो पद में से कॉमन क्या है, एक y कॉमन है, y कॉमन ले लिया। अब y से भाग देने पर यहाँ y बचता है, उसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। फिर y का भाग 2y में देने पर y खत्म हो जाता है, धन 2 बच जाता है, धन 2 लिख दिया, ब्रैकेट बंद हो गया। अभी ऋण y में ऋण y और ऋण 2 है, इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें से y के बाजू में 1 है ऐसा मान के चलिए, तो एक ऋण 1 कॉमन है ऐसा हम ले सकते हैं। ऋण 1 को कॉमन ले लिया तो ऋण 1 से भाग देने पर हमें जो है y बच जाएगा, यानी y बच जाएगा, धन में बचेगा क्योंकि दोनों जगह ऋण में है। फिर ऋण 1 का भाग ऋण 2 में देने पर हमें 2 आएगा और ये चिन्ह धन में चेंज हो जाएगा, y धन 2 आ जाएगा। अभी इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ये 5 है और ये इसमें से y धन 2
में से कॉमन ले लेंगे y धन 2, 5 को लिख देंगे, y धन 2 यहाँ पे लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में y लिख देंगे, ऋण 1 लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा उत्तर ही प्राप्त हो जाएगा। 5 ब्रैकेट में y धन 2, दूसरे ब्रैकेट में y ऋण 1। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, p का वर्ग ऋण 2p ऋण 35। यहाँ पर देखेंगे कोई गुणांक नहीं है तो ऋण 35 हमें चाहिए। ऋण 35 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसको जोड़ने पर ऋण 2 आना चाहिए। तो हम देखेंगे कि 7 और 5 का गुणा करने पर 35 होता है, और ऋण 7 में अगर हम धन 5 जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर ऋण 2 प्राप्त हो जाता है। गुणा करने पर ऋण 35 प्राप्त हो जाता है। इसको हमने लिख दिया। अब इसी के अनुसार यहाँ पर हम लिखेंगे, p का वर्ग लिख दिया, ऋण 7 यहाँ पे लिख दिया, ऋण 2 की जगह ऋण 7p, और ये धन 5 है तो धन 5p लिख दिया, ऋण 35 उतार लिया, दो दो का समूह बना लिया। दो दो का समूह बना के कॉमन लेना है, तो यहाँ से हमें p कॉमन मिलेगा, p को बाहर लिख दिया, एक p यहाँ बच गया, p लिख दिया। यहाँ से ऋण 7 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ धन है यहाँ ऋण है, तो ऋण 7 बच जाएगा, ये p खत्म हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लिया। धन 5p ऋण 35 में से क्या कॉमन मिलेगा, धन 5 कॉमन मिल जाएगा, 5 का भाग देने पर 5 खत्म हो जाता है, धन p बच जाएगा, p लिख दिया। धन 5 से ऋण 35 में भाग देने पर ऋण 7 बच जाएगा, इसको लिख दिया। दोनों में 5 ऋण 7, p ऋण 7 कॉमन है तो p ऋण 7 ब्रैकेट में लिख देंगे, पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ये p लिख देंगे, धन 5 लिख देंगे, p धन 5 लिख देंगे। इस तरह से सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है p का वर्ग ऋण 7p ऋण 44। इसमें से देखेंगे यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है, तो ऋण 44 का हमें ऐसा गुणनखंड प्राप्त करना है जिसको जोड़ने पर ऋण 7 प्राप्त हो। तो यहाँ पे देखेंगे कि ऋण 44 बराबर ऋण 11 और 4 का गुणा करने पर यानी 11 चौक 44 होता है। ऋण 11 में धन 4 जोड़ने पर हमें ऋण 7 प्राप्त हो जाता है, यानी घट जाएगा, 11 में से 4 घट जाएगा तो 7 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे सबका मान रखेंगे, p का वर्ग लिख दिया, ये ऋण 11 लगा के ऋण 11p लिख दिया, ये धन 4 लिख करके धन 4p लिख दिया, ऋण 44 लिख दिया, दो दो का समूह बना लिया। अभी देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पर p कॉमन है, p लिख दिया ब्रैकेट में, p से भाग देने पर p बच गया, यहाँ पर p कट जाएगा, यहाँ पे ऋण 11 बच जाएगा, क्योंकि ये धन है ये ऋण है तो उत्तर ऋण में आएगा, इसलिए ऋण 11 बच जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ से हमें कॉमन क्या मिलेगा, ऋण, यहाँ पे धन 4 कॉमन मिल जाएगा, क्यों, तो धन 4 यहाँ पे लिख दिया, धन 4 से भाग देंगे तो धन 4 खत्म हो गया, दोनों धन है, इसलिए धन में उत्तर आएगा, ये धन p बच गया, यानी लिखने की जरूरत नहीं है। धन 4 से ऋण 44 में भाग देंगे तो 11 आता है, ये धन है ये ऋण है, विपरीत चिन्ह है इसलिए ऋण में आएगा उत्तर, ऋण 11 आ गया, ब्रैकेट बंद। ये जो है ब्रैकेट में देखेंगे p ऋण 11 p ऋण 11 दोनों जो है सामान्य पद है, तो एक को कॉमन ले लिया, p ऋण 11 ब्रैकेट में लिख दिया, दूसरे ब्रैकेट में p लिख देंगे, धन 4 लिख देंगे। इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा p ऋण 11 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में p धन 4, ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 7वां, यम का वर्ग ऋण 23 यम धन 120 है। यहाँ भाई कोई जो है गुणांक नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 120 का हमें ऐसा गुणनखंड करना है जिसको जोड़ने पर ऋण 23 प्राप्त हो। तो 120 बराबर होता है 4 गुणे 30। अगर हम इसको और गुणनखंड करें तो 4 गुणे 30 गुणे 15, 4 गुणे 2 गुणे 15, यानी 30 को 2 में दो से गुणा करने पर 2 से भाग देने पर 15 आता है। तो यहाँ पर हमने इसको जो है 4 का गुणा 2 में कर देंगे तो यह 8 प्राप्त हो जाएगा, ये 15 प्राप्त होगा। तो 15 8 120 यहाँ पे हो जाता है। अगर हम जो है 8 और 15 को जोड़ें तो 23 प्राप्त हो जाता है, इसलिए ऋण में लिखा है। दोनों सजाती पद समान चिन्ह रहेंगे तो गुणा करने पर 120 प्राप्त होगा, और समान चिन्ह रहेंगे तो जोड़े भी जाएंगे, तो 15 8 23 हो जाता है। क्योंकि हमें उत्तर ऋण में प्राप्त करना है, इसलिए यहाँ तो दोनों जगह ऋण लगाया गया है। अब इसका हम मान रखेंगे यहाँ पे, तो यम का वर्ग यहाँ पर उतार लेंगे, ये 8 जो है उसको ऋण 8 लगा के ऋण 8 यम लिख देंगे। यहाँ पर ये जो ऋण 15 है, ऋण 15 लगा के लिख देंगे ऋण 15 यम, धन 120 उतार लिए, दो दो का जोड़ा बना लिया, जो है अब नीचे उतारेंगे। इसमें से कॉमन क्या है, यम कॉमन है, यम को बाहर लिख दिया, एक यम खत्म हो गया, एक यम बच गया, ये लिख दिया, दोनों धनात्मक है इसलिए धन आएगा। यहाँ पे भाग देने पर ये यम खत्म हो जाता है, ये धन है ये ऋण में है, इसलिए उत्तर ऋण में आएगा, ऋण 8 यहाँ लिख दिया, ब्रैकेट बंद। यहाँ से जो है 15 का भाग 120 में जाता है, इसलिए ऋण 15 हम कॉमन ले सकते हैं, ऋण 15 कॉमन ले लिया, ऋण 15 से भाग देने पर ऋण 15 खत्म हो गया, यम बचा, दोनों का समान चिन्ह है इसलिए धन में उत्तर आएगा, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फिर ऋण 15 से भाग देने पर 120 में 8 आता है, ये ऋण है ये धन है इसलिए ऋण में उत्तर आएगा, ऋण 8 लिख दिया, ब्रैकेट बंद।
दोनों जगह देखेंगे यम ऋण 8 आ गया, यानी दोनों कॉमन है। एक को बाहर लिख दिया यम ऋण 8 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ये यम लिख दिया, ये ऋण 15 लिख दिया, यम ऋण 15 दूसरे ब्रैकेट में, ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 8वां, यम का वर्ग ऋण 25 यम धन 100। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर 25 है, यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है तो यानी 100 ही रहेगा। अब हमें ऐसा 100 का गुणांक प्राप्त करना है, गुणनखंड प्राप्त करना है, जिसको जोड़ने पर ऋण 25 आना चाहिए। तो देखेंगे 20 और 5 का गुणा करने पर 100 आता है, और यहाँ पे ऋण 25 है। ऋण 20 में ऋण 5 जोड़ देंगे तो ऋण 25 के बराबर हो जाएगा। दोनों का गुणा करेंगे तो धन 100 हो जाएगा, क्योंकि ये ऋण ऋण है, उत्तर धन में हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे मान रखेंगे, यम का वर्ग, ये ऋण 25 की जगह हम ऋण 20 लिख देंगे, ऋण 20 यम, और यहाँ पर ऋण 5 है तो ऋण 5 यम लिख देंगे, धन 100 उतार लेंगे। दो का जोड़ी बना लिया, दो का जोड़ी यहाँ बना लिया। अब इसमें से कॉमन लेंगे, यहाँ पर यम कॉमन मिलेगा, यम बाहर लिख दिया, और भी यम से भाग देने पर एक यम यहाँ बचता है, दोनों धनात्मक हैं इसलिए धन में उत्तर आएगा, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, यम लिख दिया। यहाँ पर भाग देंगे, यम से यम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे धन है या ऋण है इसलिए उत्तर ऋण में लिखना है, ऋण 20 बच जाएगा, ये ब्रैकेट बंद। यहाँ पे ऋण 5 यम धन 100 है, इसमें से ऋण 5 कॉमन मिल जाएगा, तो ऋण 5 यहाँ लिख देंगे, ऋण 5 यहाँ पे लिख देंगे, ऋण 5 से ऋण 5 भाग देने पे खत्म हो जाता है। ये दोनों सजाती है, यानी समान पद हैं, समान चिन्ह है, इसलिए जो है उत्तर आपका धन में आएगा, यानी धन यम आ जाएगा, धन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऋण 5 से 100 धन 100 में भाग देने पर आपका उत्तर 20 आएगा। एक ऋण है एक धन है, इसलिए उत्तर ऋण में आएगा। यहाँ पे ऋण लगा के 20 लिखना पड़ेगा, ऋण 20 ब्रैकेट बंद। यम ऋण 20 यम ऋण 20 दोनों ब्रैकेट में आ गया, यानी कॉमन हो गया, तो यम ऋण 20 हमने पहले ब्रैकेट में लिख दिया, दोनों में से एक कॉमन लिख दिया। यहाँ पे यम है, यहाँ ऋण 5 है, उसको लिख दिया यम ऋण 5, ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है 3x का वर्ग धन 14x धन 15। इसमें देखेंगे कि यहाँ पे 3 है, 3 गुणांक है तो 3 का गुणा 15 में होगा, तो 3 गुणे 15 यानी 45 हो जाता है। इसको हम गुणनखंड करें 15 को तो 3 गुणे 5 यानी 15, मतलब होता है 3 गुणे 5। तो हम यहाँ पे 3 और 3 को एक साथ गुणा कर लेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 5 ले लें, यानी सबका गुणा करने पर 45 होगा। अब ये 9 और 5, यहाँ पे हमें 14 चाहिए, 9 5 कितना होता है, जोड़ने पर 14 हो जाता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 9 और 5 गुणांक भी मिल गया और जोड़ने पर 14 भी मिल गया। तब सबका मान रख देंगे, 3x स्क्वायर उतार लिए, ये 9 लिख करके धन 9x लिख दिया, ये 5 लिख के धन 5x लिख दिया, ये धन 15 उतार लिया, दो का जोड़ा बना लिया यहाँ पर। अब इसमें से कॉमन क्या है वो देखेंगे, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 9x है, x दोनों जगह है, 3 भी दोनों जगह है, तो 3x कॉमन मिल जाएगा, 3x लिख दिया, ब्रैकेट में 3x से भाग देने पर 3 खत्म हो जाता है, x बच जाता है, धन x यहाँ पे आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, धन x लिख दिया। 3x का 9x में भाग देने पर जो है यहाँ पर 3 त्रिका 9, 3 आ जाता है, x खत्म हो जाता है, दोनों धन धन है इसलिए धन आएगा, धन 3 आ गया, ब्रैकेट बंद। यहाँ पे देखेंगे धन 5x धन 15 है, यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, धन 5 मिलेगा कॉमन, तो धन 5 हमने ले लिया, भाग दिया तो धन 5 से धन 5 खत्म हो गया, x बच गया, दोनों जगह धन है इसलिए यहाँ पे उत्तर धन में आता है, लिखने की जरूरत नहीं है। धन 5 से धन 15 में भाग देंगे तो जो उत्तर धन में आएगा, 5 15, धन 3 यहाँ पे आ जाएगा, 5 15, ये ब्रैकेट बंद। x धन 3 दोनों ब्रैकेट में आ गया है, ये कॉमन है, इसको हमने पहले ब्रैकेट में लिख दिया कॉमन लेके, x धन 3 बचा हुआ 3x यहाँ लिख देंगे दूसरे ब्रैकेट में, धन 5 जो है फिर दूसरे ब्रैकेट में लिख दिए, ये दूसरा ब्रैकेट भी हो गया, x धन 3 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ये 3x धन 5 आ गया, इस तरह से हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है 2x का वर्ग धन x ऋण 45। यहाँ पे 2 है तो 2 का गुणा अगर 45 में ऋण 45 में करते हैं तो ऋण 90 आता है। तो हमें इनका गुणनखंड कैसे करना है, अगर हम 45 का गुणनखंड में और बांट देते हैं तो 5 गुणे ऋण 9 हो जाता है, 5 गुणे ऋण 9 करेंगे तो ये ऋण 45 के बराबर हो जाता है, तो इसको इसलिए गुणनखंड किया गया है। अगर इसको हम गुणा को जो एक जगह गुणा कर लेते हैं 5 दूनी 10 हो जाता है, ऋण 9 आ जाता है, तो दोनों का मिला करके 10 9 90 यानी 90 के बराबर हो गया। इसका गुणा करने के बाद ऋण 90 आ रहा था। अब इसको देखेंगे कि 10 और ऋण 9, यहाँ पे हमें चाहिए x यानी 1x चाहिए, तो धन 10 में से ऋण 9 घटाने पर हमें धन 1 बचता है, यानी धन x बच जाएगा, तो इसके बराबर हो गया। तो
चलो सबका मान रख देते हैं। 2x² यहाँ लिख दिया, ये 10 है तो 10x लिख दिया, धन 10x लिख दिया। ये ऋण 9 है तो यहाँ पे ऋण 9x लिख दिया, ऋण 45 उतार लिया। दो दो पदों का समूह बना लिया, एक समूह दूसरा समूह। इसमें से जो कॉमन है वो ले लेंगे। 2x² धन 10x, यहाँ पर देखेंगे कि x कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है तो 2x कॉमन ले सकते हैं। 2x लिख दिया ब्रैकेट में, 2x से भाग देने पर 2 खत्म हो जाता है, एक x बचता है, x लिख दिया। ये भी धन है, ये भी धन है, इसलिए धन में उत्तर आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 2x का भाग धन 10x में देंगे, दोनों धन धन है, उत्तर धन में ही आएगा। तो 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 आएगा, x खत्म हो गया, इसलिए धन 5 यहाँ बच गया, ब्रैकेट बंद कर दिया। अगले समूह में देखेंगे ऋण 9x है, ऋण 45 है। इसमें से देखेंगे तो क्या आएगा, 9 से भाग जाता है 45 में, 9 ऋण 9 कॉमन बच जाएगा, x नहीं आएगा क्योंकि यहाँ x नहीं है। ऋण 9 हमने कॉमन ले लिया, ऋण 9 से भाग दिया तो ये 9 खत्म हो जाता है, दोनों जगह जो है समान चिन्ह है, इसलिए उत्तर धन में आएगा। ये धन x बच गया, लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अभी 9 का भाग 45 में देने पे 5 आता है, दोनों जगह ऋण ऋण है, ये उत्तर धन में आएगा, धन 5 उत्तर आ जाएगा, लिख देंगे, ब्रैकेट बंद। अभी देखेंगे x धन 5 x धन 5 दोनों जगह है, दोनों कॉमन है तो एक लिख देंगे यहाँ पे, x धन 5 पहले ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट बना के 2x लिख देंगे, ये ऋण 9 लिख देंगे। इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा, x धन 5 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x ऋण 9। अगला प्रश्न है 20x² ऋण 26x धन 8। यहाँ पर देखेंगे कि जो है 2 सब जगह कॉमन है तो 2 को कॉमन लेके सबको हम भाग दे देंगे 2 का, तो ये 10x² हो जाएगा, ये 13 ऋण 13x हो जाएगा, ये 8 है तो इस धन 4 हो जाएगा, यानी 2 से सब भाग देने पर छोटा हो जाएगा। सभी पदों में से 2 गुण सामान्य 2 को हमने बाहर ले लिया। अभी देखेंगे कि यहाँ पे 2 को नहीं देखना है, x के बाजू में 10 है, यहाँ 4 है तो 10 गुणे 4 यानी 40 आता है। अगर इसका गुणनखंड करें तो 10 का गुणनखंड 5 गुणे 2 हो जाता है और ये 4 हो जाता है, तो 5 गुणे 2 गुणे 4 मिलाकर के 5 गुणे 10 से 40 होता है। और अगर हम इसको देखेंगे तो 4 और 2 का गुणा करने पर 8 आता है, 4 और 2 का गुणा करने पर 8 आता है, और ये 5 है 5 आता है। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों कैसा है, हमें उत्तर धन में चाहिए तो गुणा करने पर हमें उत्तर धन में चाहिए, 5 8 40 आ रहा है, इसलिए दोनों जगह अगर हम ऋण लगा देते हैं तो उत्तर धन में 40 प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर हमें जो है 13 प्राप्त करना है, ऋण 13 प्राप्त करना है, तो 8 और 5 को जोड़ देंगे, ऋण ऋण है तो ऋण 13 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से जोड़ने पर ऋण 13 आ जाता है, गुणा करने पर 40 आ जाता है, धन 40 आ जाता है। तो इनको हम लिख देंगे, मान रख देंगे यहाँ पे, ये 2 ऐसे लिखेंगे और ये 10x² उतार लेंगे। अब जो है यहाँ पर जो ऋण 5 है उसको लिख देंगे, ऋण 5x, ये ऋण 8 है तो यहाँ पर ऋण 8x लिख देंगे, धन 4 को उतार देंगे। अब ब्रैकेट के अंदर जो पद है उन्हीं पर हमें जोड़ा बनाना है, 2 को नहीं छूना है, तो ये 2 का पद जोड़ा बना लिया यहाँ पर। अब देखेंगे कि ये 2 में बाहर लिखना है, थोड़ा यहाँ पे बड़े कोष्टक बना देना है ताकि वो अलग रहे। अब इस कोष्टक के अंदर देखेंगे यानी 2 पदों में से क्या सामान्य है वो देखना है, तो इसमें से देखेंगे कि x दोनों जगह है, 5 भी दोनों जगह है, इसलिए 5x कॉमन है, लिख देंगे ब्रैकेट के बाहर। अब ब्रैकेट बना के 5x से भाग देंगे तो 5 दूना 10, यानी 2 भी प्राप्त हो जाएगा और x भी प्राप्त हो जाएगा। दोनों जगह जो है कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन धन है, इसलिए धन में उत्तर आएगा, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, हमें 2x प्राप्त हो गया, लिख दिया। अभी 5x का भाग हमें ऋण 5x में देना है, तो 5x यानी जो है काटने पर खत्म हो जाती है, 1 बचता है, 5 एक कम 5, 1 बचता है, यहाँ पे धन है या ऋण है, इसलिए ऋण में उत्तर आएगा, ऋण 1 ब्रैकेट बंद। ऋण 8x धन 4 में से कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 4 यहाँ भी है, 8 यहाँ है, तो 4 यहाँ से कॉमन मिल सकता है, तो यहाँ पे ऋण है इसलिए ऋण 4 हम कॉमन ले लेंगे, ऋण 4 कॉमन ले लिए, ऋण 4 से ऋण 8 में भाग दिया तो 4 दूनी 8, दोनों ऋण ऋण है इसलिए धन में उत्तर आ गया, धन 2, ये x बच गया, धन 2x हो गया, धन लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ऋण 4 का भाग धन 4 में देंगे तो यहाँ पे 1 बार जाता है, लेकिन ये धन है ये ऋण है, उत्तर ऋण में आएगा, इसलिए ऋण 1 लिख दिया, ब्रैकेट बंद। अब देखेंगे कि यहाँ पर 2x ऋण 1 आ गया, यहाँ पे 2x ऋण, दोनों कॉमन हो गए, दोनों में कॉमन है, तो हम ये 2 उतार लेंगे और इस जो कॉमन है इसको भी लिख देंगे पहले ब्रैकेट में, 2x ऋण 1 इसको लिख दिया।
दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या लिखना है, जो 5x है इसको लिख दिया और यहाँ पर जो ऋण 4 है उसको लिख दिया। इस तरह से ब्रैकेट बंद कर देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2x ऋण 1 ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में 5x ऋण 4 ब्रैकेट बंद। इस तरह से ये सवाल हल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो लास्ट का प्रश्न है, 44x² ऋण x ऋण 13। यहाँ पे 44 है, यहाँ पे ऋण 3 है, तो 44 गुणे ऋण 3 अगर हम करते हैं तो हमारा यहाँ पे उत्तर आता है 132 ये आ जाता है यहाँ पे। अब जो है इसका हम थोड़ा और गुणनखंड कर लें तो देखेंगे कि 44 को अगर हम और भागों में बांट सकते हैं, तो 44 गुणे 3 जो है अगर हम 11 चौक 44 कर देते हैं, यानी 11 से गुणनखंड में बांट देते हैं तो 11 चौक 44 हो जाता है। तो हमने इसको गुणनखंड कर दिया है, 11 गुणे 4 गुणे ऋण 3। ये जो है गुणा करने पर हमें 132 प्राप्त हो जाएगा, 132 हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे धन में है ऋण में है, ये हमारा उत्तर जो है ऋण 132 प्राप्त होना चाहिए। तो गुणा करने पर ऋण 132 प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो। अब देखेंगे कि हमें यहाँ पर ऋण x है, यानी ये ऋण 1 भी प्राप्त करना है। तो अगर हम देखें तो ये 11 है और ये 4 और 3 का गुणा करें तो 4 तिहाई 12 होता है, ऋण 12 होता है, और ये धन 11 है। तो 11 ऋण 12, 11 ऋण 12 यानी ऋण 12 है, तो ऋण 12 में से 11 घट गया तो ऋण 1 बचता है। अगर 12 और 11 का गुणा करेंगे तो 12 एक कम 12 हासिल 1, 12 एक कम 12 एक 13, 132 हो जाता है, ऋण 132 भी आ जाता है। यानी इनका गुणा करने पर ऋण 132 आता है और जोड़ने पर ऋण 1 आ जाता है, इसके बराबर हो गया। इनको मान रख देते हैं, तो ये 44x² यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर हमें धन 11 है तो धन 11x लिख देंगे, यहाँ ऋण 12 है तो ऋण 12x लिख देंगे, ऋण 3 को उतार लेंगे। दो दो पदों को हमने जोड़ा बना लिया। अब इसमें से कॉमन क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि 44x² धन 11x है, तो यहाँ पे हम 11x कॉमन प्राप्त कर लेंगे, 11x लिख दिया। 11x से भाग देने पर क्या होगा, 11 का भाग देने पर 4 बार जाता है और x का भाग देने पर ये x² है तो x बच जाएगा। तो यहाँ पे धन है, यहाँ भी धन है, इसलिए धन आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, 4x उत्तर लिख देंगे। इसका फिर भाग देंगे 11x से, 11x में तो 11 कम 11 1 प्राप्त होता है, ये भी धन है ये भी धन है, इसलिए धन 1 प्राप्त हो जाएगा, इसको लिख देंगे ब्रैकेट बंद। यहाँ पे ऋण 12 x से ऋण 3 है, इसमें से कॉमन क्या मिलेगा, ऋण 3 है, ऋण 12 यानी 3 जो 3 से कट जाता है 12, इसलिए ऋण 3 जो है दोनों जगह हमें कॉमन मिल जाएगा। यहाँ का चिन्ह ऋण है, इस ऋण लगा के हम कॉमन ले लेंगे ऋण 3। ऋण 3 से 12 में भाग देने पे क्या होता है, 3 चौक 12 होता है, तो हमारा ये 4 आ जाता है। ये भी ऋण दोनों जगह समान चिन्ह है, इसलिए उत्तर धन में आता है, धन लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 4 आ गया और ये x भी बचा हुआ है, x आ जाएगा 4x। अभी 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 आता है, ये ऋण है ये भी ऋण है, यानी सजा समान चिन्ह है तो उत्तर धन में आएगा, इसलिए धन लगा के 1 लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये भाग हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 4x धन 1 है, यहाँ भी देखेंगे 4x धन 1 है, यानी दोनों सामान्य है, तो सामान्य पद है इसलिए एक इसमें से ले लेंगे। पहले ब्रैकेट में लिखेंगे 4x धन 1, इसको लिख दिया ब्रैकेट बंद। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x 11x बचेगा, 11x लिख दिया, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं यानी धन है। यहाँ पे ऋण 3 है, ऋण 3 लिख देंगे। तो इस तरह से दूसरा ब्रैकेट बंद हो गया। तो इस तरह से हमारा उत्तर हो गया 4x धन 1 पहला ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में 11x ऋण 3, ये जो है हमारा गुणनखंड हो गया। इस तरह से आप जो है प्रश्न संग्रह 6.1 के प्रश्न संग्रह को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप जो है इस वीडियो की मदद से अपने प्रश्न संग्रह को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।